तो आज आपको क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन पढ़ना है, ठीक है ना। क्या होता है एक्सेलरेशन, कुछ आइडिया है आपको? बता सकते हो मुझे इसके बारे में? जनरली इसे जो है हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करता हूं, क्या बता सकते हो इसके डेफिनेशन के बारे में? सिंपल, अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोला जाए तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज द एक्सेलरेशन। जनरली अगर मैं बात करता हूं तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई टी, V बाई टी। लेकिन मैंने यहां पे क्या बोला है, देखो ध्यान से, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि आप इसे लिख सकते हो कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी को दिखाने के लिए जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको याद है आपको? हाँ, डेल्टा से। डेल्टा से, हाँ डेल्टा से। तो अगर मैं एवरेज बात करता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज के लिए मैं यहाँ पे बाहर लगा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बता रहा है आपको? एवरेज बता रहा है। तो एवरेज क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यू कैन से V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड, हालांकि ऐसे आप आगे पीछे करके लिख सकते हो कि यह आपका चेंज होता है, उसी चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से। आगे बात समझ में गुड़िया? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और उस एग्जाम्पल के बेस पे जो है सारा काम करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है इसमें, ठीक है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ आपके बुक में दे रखा है, आप जो है फिगर नंबर 3.7 को देख सकते हो ग्राफ के लिए, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने ये बोला कि ऐसे जो है आपको एक ये वेलोसिटी है, ये क्या है आपके पास? V है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और ये है आपका टाइम, टेन हो जाएगा, 12, 14, ठीक है ना, 16 और समथिंग। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एक एक करके एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं इस जो ऊपर की तरफ जो ग्राफ जा रहा है उसके लिए एक्सेलरेशन निकाल के देख लेता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ये आपको देखना है। तो मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 कर देता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन आप निकाल रहे हो, निकाल लो यहाँ पे एक्सेलरेशन 1, कहां से कहां तक के लिए निकाल रहे हो आप? तो जो आपका एक्सेलरेशन आप फाइंड आउट कर रहे हो वो आप निकाल रहे हो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, मान लो कहां से कहां तक के लिए, तो t इक्वल टू यहाँ पे करते हैं 0 से लेकर 6 के लिए, सपोज कर लेते हैं क्या, 0 से लेकर 6 के लिए, ठीक है। तो 0 से 6 के लिए क्या होगा बताओ मुझे यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो गुड़िया कि 0 से 6 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, और 6 पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। यानी फाइनल माइनस इनिशियल होता है 20 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम। टाइम कितना हमारे पास है? 0 से 6, यानी कि 6 माइनस 0, ये होगा आपको सेकेंड, ठीक है। क्या मिलेगा आपके पास? यहाँ ऊपर मिलेगा 20/6, 20/6 जो भी आ रहा है अप्रोक्सीमेट जो है 3 पॉइंट, हाँ तनु क्या आ रहा है? 3.33 आ रहा है क्या? 3.33 मीटर पर, यहाँ देखो सेकंड से 2 बार डिवाइड किया गया तो पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे, तो ये पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसी का A2 निकाल लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी आया है वो पॉजिटिव आया है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अब एक बार इस जो फिक्स लाइन है हमारे पास जो एकदम ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है,
इस हॉरिजॉन्टल के लिए क्या मिलेगा हमारे पास? तो अगर मैं E2 निकालता हूं मान लो, तो क्या मिलेगा? डायरेक्टली फाइंड आउट करता हूं मैं। आपका फाइनल क्या है? ये फाइनल है। फाइनल पे वेलोसिटी कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितना था? वो भी 30 मीटर था, ठीक है ना? 3 मीटर 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड। तो सॉल्व कर लो नीचे। और टाइम कितना है आपके पास? टाइम है आपके पास 12 से 8 से लेकर 12 तक, यानी 12 माइनस 8 सेकंड। ऊपर तो जीरो हो गया, यानी बाकी सब जीरो होने वाले हैं। 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको गुड़िया? कि एक स्ट्रेट लाइन के लिए, जब अगर स्ट्रेट लाइन है, एक फिक्स लाइन है, तो उस पॉइंट के लिए जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है? जीरो एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन। मैं केवल ACC लिख देता हूं, ठीक है तनु, संदीप, मानसी? ठीक है भैया। ये समझ में आ रहा है आपको कि क्या है हमारे पास? जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव हो रहा है, वो हमारे पास क्या हो रहा है? जीरो भी हो रहा है। इसका मतलब कि नेगेटिव भी होने वाला है, कहीं ना कहीं तो नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार नेगेटिव वाले को भी निकाल के देख लेते हैं। E3 जो है, अगर मैं E3 निकालता हूँ यहाँ पे, किसके लिए? 12 से लेकर 14 तक के बीच के लिए, ठीक है ना? तो 12 से 14 के लिए जो हमारे पास फाइनल इनिशियल कितना था और फाइनल कितना था? तो फाइनल है हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल कितना हमारे पास है? इनिशियल है 30। इनिशियल कितना है? 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? इनिशियल क्या है हमारे पास? 30 मीटर पर सेकंड है। और यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करते हैं, तो टाइम क्या हो रहा है हमारे पास? पहले टाइम था हमारे पास कितना? 12 मिनट मतलब 12 सेकंड। और यहाँ पे कितना हमारे पास है? 40 सेकंड, यानी 14 सेकंड माइनस 12 सेकंड। और यहाँ पे हमारे पास है मीटर पर सेकंड। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? ये मिलेगा 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा। हाँ संदीप, 2 मिलेगा ना? हाँ भैया। तो 15/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 7.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो ये आ गया आपके पास क्या? नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अरे बात समझ में? और ये क्या है आपके पास है? ये है आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, किसका? वेलोसिटी और टाइम का। ये आपके वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है। तो वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब ये स्ट्रेट चलेगा, सीधा चलेगा ऐसे, बिना किसी जो है वेरिएशन के, तो ये क्या होगा? आपको जीरो हो जाएगा। और नेगेटिव कब होगा? जब ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा या नीचे की तरफ चला आएगा। तो अरे बात समझ में? तो क्या है हमारे पास? इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब हो सकता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब हो सकता है, ठीक है? डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव डायरेक्शन कब होता है और नेगेटिव डायरेक्शन कब होता है। यानी कि थोड़ा इसको और हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे, कि अगर कहीं पे ये आपके पास वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम है, ठीक है ना? ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी है, और ये आप नीचे जो है आपके पास क्या है? टाइम है। तो अगर इनका हम ग्राफ बनाते हैं, हाँ तनु, अगर इनका ग्राफ बनाएंगे तो क्या आप ग्राफ देख के बता सकते हो क्या कि नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा, बताओ। सिंपल सी बात है ना। ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपके पास? अगर ये v है, अगर ये v है और ये आपका t है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये v है और t है, ध्यान रखना ये किसकी बात की जा रही है, क्योंकि हर एक के लिए ग्राफ सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है वो, ठीक है ना? और अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? हमारा एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है? अब हम थोड़ा और भी एक्सप्लेन करते हैं इसको, थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। इसमें क्या बदलाव करेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं, कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि ये x है आपके पास, ये x है और ये है टाइम t, ठीक है? x मतलब मीटर में है ये, और ये आपको सेकंड में है, ठीक है?
तो तुम मुझे बताओ कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, आप मान लो कहीं यहाँ पे थे, ठीक है ना, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा आप वैसे वैसे आपकी आप जो है आपका आप चेंज कर दोगे अपने डिस्टेंस, अपने पोजीशंस को। जो आपका पोजीशन है वो क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होते चला जाएगा, होगा ना, ऊपर की तरफ बढ़ते चला जाएगा अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में हाँ यह भैया। हमारा जो ए होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक्स और टाइम इन्हीं का ग्राफ बता रहा हूं मैं, एक्स का मतलब पोजीशन, ठीक है, जो मीटर में होता है। तो इसमें अगर मैं यहां बात करता हूं नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ चला जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए जो होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप, ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है, टाइम टी है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे एकदम कंफर्म जा रहा हूं, स्ट्रेट जा रहा हूं, तो ये हमारा ए जो होगा वो 0 होगा। अब ये बता सकते हो क्या कि ए 0 क्यों होगा तनु, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए 0 क्यों होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 क्यों होगा, जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली आगे मूव कर रहा हूं तो ए 0 क्यों होगा। मैंने यहाँ बोला कि ये टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन 0 हो रहा है जब हम ग्राफ जो है इस तरीके से बनाया हुआ है। इस तरीके का ग्राफ क्या कहता है, इस तरीके का ग्राफ आपसे कहता है कि ये क्या है हमारा कांस्टेंट स्पीड या फिर वेलोसिटी। ये आपको कांस्टेंट वेलोसिटी बताता है ना, ये ग्राफ क्या बताता है आपको, कांस्टेंट वेलोसिटी बताता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि आप यहाँ पे जो है 10 मीटर पे थे एट टाइम 2 सेकेंड, एट टाइम 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो 4 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद, ठीक है ना, 4 सेकेंड के बाद आप कितने पे होने चाहिए थे, कितने पे हो गए, 20 पे, कितने पे हो, 20 पे, ठीक है ना। अब एक चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या हो रहा है। तो एट दिस पॉइंट, अगर मैंने इस पॉइंट को P मान लिया, इस पॉइंट को मान लो, चलो इस पॉइंट को हम P क्या माने, P माने, ठीक है, P मान लेते हैं, उसको Q मान लेते हैं। तो तुम मुझे बताओ कि वेलोसिटी एट पॉइंट P, वेलोसिटी एट पॉइंट P क्या होगा अगर P पे हम पॉइंट एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, एट पॉइंट की चलो छोड़ो, एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा तनु, एवरेज वेलोसिटी ये होगा ना 0 - 2, यानी 2 सेकंड यहाँ पे लगा है पूरा का पूरा टाइम, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक, यानी कि 10 मिनट, 10 जो है 10 मीटर, 10 मीटर बाई 2 मीटर, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या। यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट P पे या P तक एवरेज वेलोसिटी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ इस पॉइंट तक जाने के बाद, तो यहां से यहां तक कितना है, 4 सेकंड है, टोटल कितना लगा है, 4 सेकंड लग रहा है। और टाइम कितना लगा आपको, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, 20। ये किसकी बात की जा रही है, मतलब क्यू तक, वी एवरेज क्यू तक। तो क्या मिलेगा आपके पास, ये भी 5 मीटर पर सेकंड मिलेगा क्या तनु, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो आपने दोनों वेलोसिटी निकाल लिया, और अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, तो अगर फाइनल हमने वी क्यू मान लिया, वी क्यू माइनस वीपी डिवाइड बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों को, तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 - 5 डिवाइड बाई 4 - 2, क्या मिलेगा, 5 - 5 क्या होता है आपके पास, बताओगे, 0 होता है क्या, ये हो गया 0 हाँ भैया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका ए का वैल्यू मिल गया, दैट्स वाई ए 0 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि व्हेन वी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन वी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी वी ऑलवेज गेट एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आप जनरली समझ सकते हो कि बाइक चला रहे हो, बाइक में कोई एक्सेलेटर नहीं दोगे
आपने एक बार एक्सीलरेटर दिया और एक फिक्स एक्सीलरेटर पे आके लाकर आपने छोड़ दिया, आप जरा सा भी चेंज नहीं कर रहे उसको, बाइक के एक्सीलरेटर को, तो क्या होगा, बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर है तो वही रहेगी, उसमें थोड़ा भी कम या ज्यादा नहीं होगा, होगा ना ऐसा? हाँ भैया। ठीक है। लेकिन अगर हम उसके एक्सेलरेशन को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो बाइक की स्पीड क्या होगी, थोड़ी स्लो होगी या थोड़ी तेज होगी, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया, आगे। अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तनो क्या बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो क्या होगा, तो आपको पता है कि जब भी हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, जो हम टाइम फैक्टर ले रहे हैं वो बहुत छोटा होना चाहिए, जो टाइम का डेविएशन होना चाहिए, जो चेंज होना चाहिए, जो बदलाव आना चाहिए वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। यानी अगर मैं केवल ए लिखता हूं, केवल ए का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और आपको अभी देखा होगा कि ए मैंने बार लगाया था, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना? तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज इन v डिवाइड बाई चेंज इन t, बट जो चेंज इन टी होना चाहिए वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, यानी वी नीड टू यूज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है? और आपने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर हम लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू 0 करते हैं तो ये कुछ नहीं होता, इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी। तो याद रखना है इसको हर बार कि डीवी बाई डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि अगर कहीं पे v बोला जाए इसके पहले तो क्या होता है, वो होता है dx बाई डी टी, क्या होता है, dx बाई डी टी, ये भी आपको याद रखना है, बात समझ में आ रही है? ये आपको पहले बताया था मैंने कि v क्या आ रही होता है है, भैया। dx बाई डी टी होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी आपको मिल जाएगा, समझ में आ रही है गुड़िया? यानी कि अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे एक बार और देखो, आपको मैंने डबल एक्सेलरेशन डबल डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था एक बार, याद है? यानी कि अगर कहीं पे हमें x दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है x, क्या डिस्टेंस दे रखा है, x दे रखा है, तो मुझे इसका सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है, तो हमने लिख दिया dx बाई dt, dx बाई dt होता है, लिख दिया। और अगर मुझे इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा dv बाई dt, वो क्या होगा, dv बाई dt, dv कितना है, तो dv जो है ये है d बाई dt ऑफ, d बाई dt ऑफ किसका, dx बाई dt, dx बाई dt, ठीक है? यानी कि अगर मैं फर्दर इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल डी, मतलब डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी वी कैन राइट डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी, ठीक है, डी स्क्वायर टी स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है गुड़िया? इसके पहले बताया था आपको मैंने डबल डिफरेंशिएशन के बारे में, संदीप? हाँ भैया। तो ठीक है, एक्सलेशन और वेलोसिटी के बारे में ही देख लेते हैं। ये आपको डबल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि हम इसको क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्स का अगर कोई कंपोनेंट मतलब इक्वेशन दे रखा है और उसका मुझे एक्सलेशन निकालना है तो उसका हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सलेशन मिल जाएगा। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं कुछ ग्राफ के बारे में, देख लो फिर से एक बार। यहाँ पे कोई अगर एक ऐसा ग्राफ बनाया गया है, ठीक है ना, और ये टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, t तक जा रहा है, वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट बताया जा रहा है आपको, आपकी का ग्राफ जो है ग्राफ नंबर, फिगर नंबर जो है 3.10 है, वहां पे आप देख सकते हो, उसी को मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। तो क्या दे रखा है, ये आपके पास v नोट है, v नोट का मतलब v इनिशियल, v नोट का मतलब क्या हो जाएगा, v इनिशियल यानी वेलोसिटी इनिशियल, ठीक है ना, और ये आपके पास फाइनल हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास फाइनल है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो है आपके पास v है इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रहा हूं सब कुछ,
ठीक है, यानी v क्या है हमारे पास, इन पॉजिटिव डायरेक्शन है, और आपको दिखाई दे रहा है कि v चेंज हो रहा है, v क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो भी कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ चेंज हो रहा है, यानी क्या होगा, a इज पॉजिटिव इन a इज पॉजिटिव इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ v, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी था उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम क्या लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन भी लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है गुड़िया, यही आपको दिया भी गया है, आपको पॉइंट वाइज जो है इसे बांट के दिया गया है, आप उसे पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आपको बुक्स में देखोगे ए बी सी करके पॉइंट दे रखा है समझाने के लिए, ठीक है ना। दूसरा ग्राफ देख लो एक बार फिर से, कि अगर कहीं पे ग्राफ जो है ऐसे बना हुआ है नीचे की तरफ, ये जो लाइन जो आ रही है क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, ये आपका V नॉट है, इनिशियल यहाँ पे था और फाइनल कहाँ है, फाइनल ये रहा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बोलेंगे कि V इज नेगेटिव, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं ना कि V क्या होगा हमारे पास, वो होगा नेगेटिव, V नेगेटिव होगा क्या, तनु पढ़ा था ना हमने इसको बच्चे, हाँ पढ़ा था ना इसे हमने कि क्या होगा हमारे पास, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, एक्सेलरेशन क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन भी आपको क्या मिल रहा है, डाउनग्रेड जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ भैया। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम पोजीशन की बात करते हैं, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अभी यहाँ पे क्या है, आपको क्वाड्रेंट को देखा जाए अगर, तो क्वाड्रेंट ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, जब ये यहाँ से नीचे जाएगा, जैसे अभी हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ की, तो दूसरे ग्राफ में जैसे ही आप जो है नीचे की तरफ मूव करोगे, आपको यहाँ नीचे की तरफ मूव करते हुए भी एक दे रखा है, देखो यहाँ पे ऐसे दे रखा है ना, यानी यहां तक वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और यहां से क्या हो रहा है, उसका उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जा रही है, वो सब नीचे हो गया ना, नेगेटिव हो गया, यानी टाइम t1 के बाद, ये टाइम t1 अगर है हमारे पास मान लो, और ये टाइम t2 है, तो इस टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी नेगेटिव था, एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो गया आपका, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो रहा है, सब कुछ नेगेटिव में दे रहा है आपको, तो डायरेक्शन चेंज हो गया यहाँ पे, तो वही आपको यहाँ बता भी रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसके सी पॉइंट की, ये आपका डी पॉइंट था, मैं डायरेक्टली डी पॉइंट को बता दिया। सी पॉइंट में देखो आप कि सी पॉइंट में क्या कह रखा है, क्या ग्राफ है आपके पास बच्चे, अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, सी जो पॉइंट दे रखा है हमारे पास, जब आप नेगेटिव क्वाड्रेंट में चले जाओगे, इस क्वाड्रेंट में चले जाओगे, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारे पास, ये होगा जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, जो इसमें ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है वो कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट है वो है आपको नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ग्राफ से कुछ चीजें को कुछ का कंक्लूजन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राफ से आपको बहुत क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ग्राफ दे देगा आपसे, पूछेगा कि इसका एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपको बस ग्राफ से डायरेक्टली बताना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना। ठीक है भैया। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है, बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। हाँ तनु, हाँ। अगर मैंने ये आपसे बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी जो है एक लिनियरली मूव करेगा, ऐसे ऐसे मैंने मान लिया इसको, ठीक है ना, यहां से आप मतलब लिनियरली आप ऐसे जनरली लेके चल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक काम करते हैं, इसको जीरो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। चलो, ये आपके पास जो है V नॉट है, ठीक है, V नॉट का मतलब इनिशियल है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, फाइनल है, यहाँ पे क्या है, फाइनल है, और ये आपके पास दो टाइम है, T नॉट और T, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है,
एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमें, ये होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हाँ तनु ऐसे ही होगा क्या? हाँ जी संदीप, हाँ भैया। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ए इक्वल टू फिर से दोबारा, तो हमारे पास ये कुछ तो है, इनिशियली कुछ है, ये भी फाइनल कुछ ना कुछ है, यानी कि इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। तो v माइनस वी नॉट बाई, यहाँ पे टाइम जो इनिशियल था वो तो 0 था, हमने 0 टाइम से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो 0 टाइम से स्टार्ट किया था, केवल क्या मिलेगा हमें, t मिलेगा। और यहां से अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास at इक्वल टू v माइनस वी नॉट। वी नॉट क्या है हमारा, इनिशियल वेलोसिटी है, और ये क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी है। यानी अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा इधर प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्या होगा, v नॉट प्लस ए टी, क्या होगा, v नॉट प्लस ए टी, ठीक है। या फिर आपने इसको ऐसे ही पढ़ा होगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों बात एक ही है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा था क्या, ये आपने यहाँ पे प्रूव कर लिया। तनु समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, जहां पे v क्या है हमारे पास, तो v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास u की अगर हम बात करते हैं, या तो v नॉट बोल लो या तो u बोल लो, ये है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। और अगर हम a की बात करते हैं तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। और t क्या हो जाएगा हमारे पास, टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन। आ रही बात समझ में क्या तनु? ठीक है, तो दिस इज द, आप इसको कह सकते हो आपको पता है कि इस इक्वेशन का कुछ खास नाम है। 3 इक्वेशन होते हैं आपके मोशन के, 3 जो इक्वेशन है वो यही तो है। पहला ये इक्वेशन मिलेगा क्या आपको, ऐसा मिलता है? हाँ भैया। 3 बेसिक इक्वेशन जो होते हैं हमारे पास, तो 3 बेसिक इक्वेशन में से एक इक्वेशन हमारा ये है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं भैया। और कैसे प्रूफ हुआ है, आप प्रूफ भी कर सकते हो, आसान है ना? हाँ भैया। चलो, अगर आप इसको डिफरेंशिएशन के बेस पे प्रूव करना चाहते हो तो आप ऐसे करोगे, इसे मिटा दूं मैं? हाँ जी, हाँ मिटा दो भैया। चलो। तो आपको पता है कि जो a होता है वो क्या होता है, dv बाई dt होता है क्या, a इक्वल टू dv बाई dt होता है तनु? हाँ। ठीक है। और यहां से अगर मैं dv निकालना चाहता हूं, dv, ठीक है, dv मतलब चेंज इन v, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a इंटू dt हो जाएगा क्या, ये होगा ना? हाँ। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि इसका चेंज कहां से कहां तक हो रहा था, ये जो dv है उसका चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, तो चेंज हो रहा है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो v है वो आपको इनिशियल कहां से कहां तक हो रहा है, तो आप इनिशियली जो है मान लो इसको v नॉट मान लिया आपने, और फाइनल क्या मान लिया v मान लिया। और वैसे ही आपको यहाँ पे हो रहा है क्या, dt, dt कहां से चेंज हो रहा है, यानी कि t चेंज हो रहा है आपको t नॉट से लेकर t तक। आपको बताया था इसको कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, फाइनल पहले इनिशियल बाद में, यानी क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट हो जाएगा क्या, v माइनस वी नॉट, और यहाँ क्या मिलेगा, a इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, t माइनस टी नॉट मिलेगा तनु, t माइनस टी नॉट मिलेगा। और आपको पता है कि टी नॉट यहाँ पे क्या है, टी नॉट क्या था, 0 था, इनिशियली हमारा टी नॉट क्या था, 0 था,
ठीक है ना। तो जीरो का मतलब क्या हो जाएगा v माइनस वी नॉट इक्वल हो जाएगा क्या हमारे पास a माइनस ए इंटू टी माइनस जीरो। टी माइनस जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा केवल 80 मिलेगा हमें यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि v माइनस वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 80, और अगर मैं केवल v निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ v नॉट प्लस 80, v नॉट प्लस 80। तो यही तो है जो अभी इसके पहले आपने प्रूफ किया था। हाँ तनु, हाँ ठीक है, याद रहेगा, ये आसान है ना। हाँ भैया आसान है। चलो तो देखो क्या है हमारे पास, हम इसको क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं कि हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां से, ये आपका वी नॉट है, ठीक है, और यहां आप पहुंच गए वी पे, यहां आप पहुंच गए वी पे, ये आपका यहां पे एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ये आपको क्या लगा हुआ है, एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है इसमें। और अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉप करता हूं तो जनरली देखो बोला जाता है, अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको जनरली बोला जाता है कि आप इसका एरिया निकाल दो, आप इसका एरिया निकाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, वो इक्वेशन मिल जाएगा जो डिजायर्ड है। बट मैं कह रहा हूं तुमसे कि एरिया क्यों निकाले, अगर ये हमें सोचना है तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है हमारे पास टी है, और ये क्या मिल रहा है आपको, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रहा है। तो खुद ही देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ देखता हूं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है एक्स बाई टी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्स की बात कर रहे हैं हम, एक्स का मतलब डिस्टेंस निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा v इंटू टी करना पड़ेगा ना, और टी ये रहा आपके पास और v ये रहा आपके पास, तो जाहिर सी बात है v और टी को मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे v और टी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया मिलेगा, और यहाँ v और टी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, जो भी आपका पोर्शन जो ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ के अंदर जो पोर्शन बना हुआ है उस पोर्शन का, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है हमारे पास, इस पोर्शन का और इस पोर्शन का, इन दोनों पोर्शनों का हमें एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये जो इक्वेशन चाहिए, जो डिजायर्ड इक्वेशन चाहिए वो डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है भैया। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट इसका आंसर एरिया निकाल लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे देखो x इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ, अगर मैं इसका नाम दे देता हूं, मान लो ये है आपके पास a b c d और e, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लेता हूं, एरिया ऑफ ए बी ई, ठीक है ना। एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होता है आपको, एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होता है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये जीरो पे सॉरी स्टार्ट हुआ था जीरो पे खत्म हो रहा है आपको वी नॉट पे। तो संदीप बताओ मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वी नॉट माइनस जीरो, और वी नॉट माइनस जीरो क्या मिलेगा, वी ही मिलेगा, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, वी नॉट इंटू टी, जो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है टी है, तो वी नॉट इंटू टी प्लस इसका एरिया निकालना है मुझे, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए ना, और ये वाली हाइट कैसी होगी, ध्यान से अगर देखा जाए तो आपको जो डिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा फाइनल, यानी कि v माइनस, यहाँ छोटे वाले को माइनस कर दो, याद है तनु, समझ में आ रहा है यहाँ पे, या कुछ और तरीके से बताओ क्या क्या क्यों हुआ v माइनस वी नॉट। ये पूरा डिस्टेंस मान लो 15 है और ये 5 है, तो क्या करोगे, 15 में से 5 माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा क्या, वही तो चाहिए यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा तनु, नहीं आ रहा, बता दो। देखो यहाँ पे
मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये पूरा डिस्टेंस कितना है, y है। आपने एक्स वाई पे पढ़ा था ना, एक्स वाई पे देख लो। ये मैं ऐसे बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक नीचे की तरफ, अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे v2 लिखा है या v लिखा है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, v होगा क्या तनु। और यहाँ पे कहीं पे अगर मैंने v नोट लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहां से यहां तक डिस्टेंस है v नोट। यहां से छोटा वाला डिस्टेंस कितना है, v नोट है। और अगर कहीं यहाँ पे v लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, v होगा। तो मुझे ये छोटा वाला पार्ट चाहिए, ये छोटा वाला पार्ट चाहिए, तो ये छोटे वाले पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल v में से छोटे वाले पार्ट को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि v माइनस v नोट करूंगा मैं। तो मुझे क्या मिलेगा, ये यहां से लेकर यहां तक वाला डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। समझ में आया तो नहीं आया? हाँ जी, आया भैया। या ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका एरिया बताओ संदीप बताओ, इसका एरिया कितना होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, जल्दी भूल जाते हो यार। ट्रायंगल का एरिया यही होता है ना, 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू हाइट। चलो मैं लिख देता हूँ, बेस इंटू हाइट। हाँ इतनी जल्दी भूल जाते हो, बहुत गलत काम करते हो तुम लोग। तो v नॉट इंटू टी प्लस 1/2, बेस कितना है t और हाइट कितना है, तो यह है v। मैंने पहले हाइट को लिख लेता हूं मैं कि v माइनस वी नॉट इंटू में क्या है हमारे पास, t है। इंटू में क्या है हमारे पास, t है। बात समझ में आ रही है गुड़िया, नहीं आ रही है? ए बच्चे आ रही है भैया। आ रहा समझ में? अच्छा, ये x है हमारा, ये क्या है हमारा, x निकाला जा रहा है, x हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, v माइनस वी नॉट के बारे में आप कुछ बता सकते हो क्या मुझे, v माइनस वी नॉट के बारे में कुछ बता सकते हो क्या, बताओ। v माइनस वी नॉट के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? अच्छा चलो, v माइनस वी नॉट के बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन क्या मैं अगर ऐसे कर दूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, यहीं पे कर देता हूं इसे सामने, यहां पे मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या आप v माइनस वी नोट के बारे में कुछ बता सकते हो, तो आप कहोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं है, कुछ ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं अगर ऐसे लिख दूं इसे कि v माइनस वी नोट बाई टी, तो बता सकते हो। ये होता है a, एक्सप्रेशन यही होता है ना, अभी कुछ देर पहले लिखा था आपने, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम कितना है, टाइम तो t है। नहीं समझ में आ रहा तनु? या फिर अभी कुछ देर पहले भी तो लिखा था आपने, v माइनस वी नॉट इक्वल टू 80 नहीं लिखा था? या फिर अगर आपको ये याद नहीं है तो ये तो याद होगा ही होगा कि v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80 लिखा था आपने, लिखा था ना? तो ये अगर याद है तो आप ऐसे कर सकते हो क्या कि v माइनस वी नॉट क्या होगा, फिर 80 निकलेगा क्या यहाँ से, ये v नॉट को इधर लेके चले जाओ तो v माइनस वी नॉट क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। कई सारे तरीके हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम कितना है हमारे पास, t है। अगर आप जीरो माइनस भी करते हो इनिशियली, तो जीरो माइनस करोगे वही तो मिलेगा। और सबसे पहला काम तो हमने यही किया था कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और यहां से अगर हम निकालेंगे तो हमें ये मिलेगा। या फिर अगर आपको रिवर्स जाना है, ये आपको याद है अभी कुछ पहले प्रूफ किया था, तो उससे हम यहाँ पे 80 लिख सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी जाओ, आप यहाँ पे 80 लिख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इस छोटे से पार्ट के बदले 80 लिख सकते हो, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v नॉट t प्लस 1/2, ये हो जाएगा 80 इंटू टी, ठीक है ना। अब जो इसका जनरल तरीका होता है मैं उस तरीके से लिख लेता हूं। सो आप यहां पे लिख लेना, उसको किसी एक को लिख लेना, इसे लिखो, इसे लिखो, ये आपको लिखना पड़ेगा। फाइनल जो स्टेज है वहां तक तो लिखना ही पड़ेगा आपको। क्या मिलेगा फिर x इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 1/2 a और t इंटू टी क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, यानी हाफ a t स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर आपको ऐसे याद है तो आप ऐसे लिख लो,
आपको पता है कि ये वी नॉट क्या होता है, यू होता है, या फिर आप ऐसे लिख लो कि जनरली पहले कि वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और आपने जो पढ़ा था क्लास 9th में, उसने आपने ऐसे पढ़ा होगा कि ये होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पढ़ा था क्या? यू मतलब इनिशियल, चाहे इनिशियल वी नॉट बोलो या फिर यू बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? याद रहेगा आपको? हाँ। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलो, कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, क्या क्या आपने काइनेमेटिक्स इक्वेशन, दो इक्वेशन आपने प्रूव कर लिए थे ना, दो इक्वेशन आपने प्रूव कर डाले थे। एक पहला इक्वेशन था आपके पास कौन सा, याद है आपको? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था ना ए बच्चे? हाँ। अच्छा, और दूसरा इक्वेशन क्या प्रूव किया था आपने? दूसरा इक्वेशन क्या प्रूव किया था, बताओगे मुझे? s बराबर, s मतलब डिस्टेंस, x के फॉर्मेट में अगर मैंने लिखवाया होगा तो x के फॉर्मेट में होगा वो, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, क्या लिखवाया था मैंने? s इक्वल टू क्या होता है, हाँ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन प्रूव किया था ना आपने? हाँ तनु, हाँ। ठीक है। तो अगर एक और फॉर्मूला जो है उसे अगर मुझे यूज करना है, उसे मुझे सॉल्व करना है, तो क्या कर सकता हूं मैं? आपको पता है कुछ? चलो देखो यहाँ पे, यहां से ध्यान दो कि v बराबर क्या होता है हमारे पास, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, ठीक है गुड़िया। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। आप यहां लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ किसका, आप चलो मैंने मान लिया इक्वेशन 1 है यहाँ पे, ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को बोथ साइड स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी दी होल स्क्वायर, ये मिलेगा क्या गुड़िया? हाँ। अच्छा, यहां से क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये मिलेगा आपके पास यू स्क्वायर प्लस, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, याद समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें? 2 इंटू ए टी, 2 इंटू ए टी, सॉरी यू ए टी, 2 इंटू यू ए टी प्लस ए टी ए स्क्वायर टी ए स्क्वायर, होगा ना तनु? अच्छा, हाँ। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यू स्क्वायर की, इसको जैसा है वैसा छोड़ दिया हमने, यहां से मैं क्या करता हूँ, 2 और a दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, 2 और a दोनों को ही कॉमन ले लेता हूँ। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा ut प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 तो है ही नहीं, यानी कि इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। a तो है, a कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे क्या बच गया, at बच गया, केवल at बच गया, ठीक है ना, at स्क्वायर बच गया। 2 आपने यहाँ पे कॉमन लिया था, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/2 बचेगा क्या तनु? और आप मुझे ये बताओ कि आपने पढ़ा था कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है v। वो क्या होता है, v। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। और ये आपको मिल गया यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो आपने ऊपर किया था, यहाँ पे देखो तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके इक्वल है, वो s के इक्वल है। यानी यू कैन राइट u स्क्वायर प्लस 2a, ये पूरा s है हमारे पास s, और यहाँ पे क्या है आपके पास है, v स्क्वायर। तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया, कोई डाउट है इसमें? नहीं। आसान है ना? डिफिकल्ट है?
नहीं। नहीं है। चलो मानसी शैतान, तेरे को समझ में आ रहा है? ए लड़की, आपसे क्या रखा है क्वेश्चन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन। जो आपके मोशन की इक्वेशन है, जो आपने 3 इक्वेशन अभी पढ़े ना गुड़िया, वो तीनों के तीनों मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस है, ठीक है। उनसे उन्हें कह रहा है आपसे कि मोशन फॉर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। जो कैलकुलस का मेथड है, कैलकुलेशन बोल रहा हूं मैं, कैलकुलस, तो उसके कैलकुलस मेथड से जो है आपको उसे सॉल्व करना है, पता करना है कि ये सारे इक्वेशन कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हो। और मैंने इसका आधा पार्ट आपको बता दिया है ऑलरेडी, फिर भी एक बार देख लेते हैं। आप लिख सकते हो कि वी नो दैट सबसे पहले बताओ तनु, ए का फॉर्मूला, ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इन द ये पता है ना, अगर केवल ए लिखा हो तो क्या है वो? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है गुड़िया? इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है तनु? बाय dt। डीवी बाई डी होता है ना, डीवी बाई हाँ dt होता है, ठीक है। और आपको अगर मुझे यहां से क्या निकालना है, मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसको डीवी बाई डीवी इक्वल टू ए dt। मैंने अभी कराया था इसको 2 दिन कल भी इसको हाँ जी। प्रूव कराया था मैंने, ठीक है। एक बार दोबारा कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डीवी इक्वल टू ए dt होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब बताओ मुझे क्या करना है, यहां से मुझे आपको पता है कि अगर मुझे कंप्लीट वेलोसिटी चाहिए तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में है। डीवी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएट किया जा रहा है, छोटा किया गया है इसको। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इसका कंप्लीट पार्ट मिल जाएगा। क्या बताया था ना? तो इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है ना। क्या करेंगे गुड़िया, क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा डीबी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए dt। ए आपका कांस्टेंट है, ए क्या है आपका? कांस्टेंट है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा ए इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हो उसका आपको बताना पड़ेगा कहां से कहां तक। तो इनिशियल से, इनिशियल मतलब वी नॉट, फाइनल मतलब वी, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको टाइम बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम का इंटीग्रेशन चल रहा है। तो टाइम का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? तो टी नॉट से लेकर टी तक, टी नॉट से लेकर टी तक। बात समझ में आ रही है गुड़िया? क्योंकि टी नॉट तो 0 है, तो हम लिख सकते हैं 0 से लेकर टी तक। कौन सा है? तो डी टी। समझ में आ रहा है गुड़िया? ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास क्या? ये मिलेगा वी। ये मिलेगा क्या? वी। कहां से कहां तक? तो वी मिलेगा आपको वी नॉट से लेकर वी तक। और यहाँ पे जैसा चल रहा है वैसा चलने तो फिलहाल ये हो जाएगा ए, और इसका जो कि dt है, dt का हमारा टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल टाइम मिल जाएगा t। कहां से कहां तक टोटल टाइम? तो टोटल टाइम जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 0 से t तक, ठीक है ना। इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ देखो तो ये जो इंटीग्रेशन हमने किया है कहां से कहां तक किया है? तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना फॉर्मूला, मतलब आपको जो पुटअप करना है, जो लिमिट से इसकी पुट करने वाले हो आप, वो लिमिट कैसा पुट करने वाले हो? फाइनल में से इनिशियल पुट करने वाले हो, ठीक है ना गुड़िया। तो फाइनल क्या होगा हमारे पास? v माइनस वी नॉट। क्या होगा? v माइनस वी नॉट। और यहां भी पुट कर लेते हैं फिर, तो ये होगा आपके पास v माइनस वी नॉट इक्वल टू a, और ये क्या हो जाएगा? t माइनस टी नॉट। टी नॉट की वैल्यू 0 है तो 0 पुटअप कर लिया। क्या मिलेगा यहाँ पे? केवल मिलेगा at। यहाँ पे क्या मिलेगा गुड़िया? at मिलेगा। और ये आपके पास है v माइनस वी नॉट, और यू कैन से v इक्वल टू क्या मिलेगा? ये v इधर चला जाएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा क्या कि v नॉट प्लस at, v नॉट प्लस at। दिस इज योर फॉर्मूला। यू कैन सी, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, और यू कैन राइट v इक्वल टू u प्लस at। बात एक ही है, both are same। v फाइनल वेलोसिटी, v नॉट
इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और at आपको पता ही है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तनु, संदीप, मानसी? नहीं है भैया। नहीं। देखो हम्म। आपको पता है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो कि फर्दर, क्या हो गया, आपको दोबारा पता है कि अगर मुझे कहीं पे v निकालना है, v का मतलब इंस्टेंट वेलोसिटी निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं गुड़िया, आप बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जल्दी बताओ गुड़िया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt होता है, ठीक है। क्या होता है ये, dx by dt होता है। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर से उधर चेंज कर लेते हैं, यानी कि ये क्या मिलेगा हमें, dx इक्वल टू क्या मिलेगा, v इंटू dt मिलेगा, v इंटू क्या मिलेगा, dt मिलेगा। नहीं समझे? हाँ भैया। समझ गए? अरे हाँ भैया। बताओ तो। ठीक है, तो अगर हमें ये मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि v हमारा कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब भी आपको इसे क्या करना है, कंप्लीट लाना है इसका, मतलब डिफरेंशिएशन है उसका, अगर आपको कंप्लीट करना है उसे, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा आपको बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल होगा किसके, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। अच्छा यहाँ पे बताओ, x के बारे में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x इनिशियल से लेकर x फाइनल, x इनिशियल मतलब x नॉट, फाइनल मतलब x। बात समझ में आ रहा है तनु? ठीक है। हाँ। और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं हम, टाइम रिस्पेक्ट क्या है इसका, तो टाइम होगा आपको 0 से लेकर t टाइम तक। कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर t टाइम तक, ठीक है ना, 0 से लेकर t टाइम तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और हमें एलोबरेट करना पड़ेगा। v मतलब v फाइनल होता है ना, v मतलब होता है v नॉट प्लस at, अभी कुछ देर पहले हमने लिखा था, हाँ भैया। ये लिखा था ना। तो अगर मैं v के बदले v ये पुटअप करता हूं तो क्या मुझे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, और क्या हो जाएगा, v नॉट प्लस at, और साथ में हमारे पास क्या है, dt है, क्योंकि dt के t के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है भैया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, बताया था मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में। तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, ये हो जाएगा v नॉट dt प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ at dt, ठीक है। और कहां से कहां तक, तो वही 0 से t तक, ठीक है ना गुड़िया। यहाँ पे आपको v नॉट इनिशियली वो एक कांस्टेंट पोर्शन है आपका, मतलब वहां से स्टार्ट करते हो आप, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे एक बार देख लो तुम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है गुड़िया, इंटीग्रेशन ऑफ dx में लिखा, ये होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है गुड़िया, x होता है क्या, हाँ। याद है ना। और अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे लिखता हूँ x का पावर n है हमारे पास और dx है, तो क्या मिलता है, ये x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है क्या, ठीक है ना। हाँ। x का पावर अगर n है, उसका क्या निकालना है हमें, इंटीग्रेशन निकालना है, तो पावर क्या होता है, ऐड 1 हो जाता है, और डिवाइड करेंगे जितना हमने ऐड किया था उससे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, तो इसके लिए क्या मिलेगा, v तो बाहर चला आएगा, v नॉट बाहर चला आएगा, और यहाँ पे मिलेगा t, लेकिन t कहां से कहां तक है, तो t है इनिशियल 0 से लेकर t तक, प्लस यहाँ पे a बाहर है, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या है हमारे पास है, t dt। दोबारा लिख लेता हूं मैं इसको आपके समझने के लिए, t dt, एक को केवल एक को बाहर किया है मैंने, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है आपके पास t का, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अभी आपने लिख ही लिया, फिर से लिख लो कि अगर मेरे पास कहीं पे चलो x dt है, x dx है, क्या है, x dx है, तो x का पावर क्या 1 है ना, x का पावर क्या है गुड़िया 1 है, यानी क्या मिलेगा आपको 1 + 1 मतलब पावर 2 डिवाइड बाई 2 होगा क्या ऐसा? होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। अब यहाँ देखो मैं दोनों काम एक साथ करते जा रहा हूं, हालांकि ऊपर मिटाना ही पड़ेगा, जगह तो नीचे नहीं बचा, फिर भी देखो क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा t - 0, t मिलेगा ना, पहले फाइनल रखते हैं फिर इनिशियल रखते हैं, तो फाइनल t - 0 क्या होगा, t मिलेगा ना, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे v0t प्लस ये a जैसा है वैसा रहने दो, और इसका डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको पास, आपको क्या मिलने वाला है, वही मिलने वाला है ना 1/2, क्या मिलने वाला है 1/2 t स्क्वायर, 1/2 t स्क्वायर, कहां से कहां तक, तो ये है 0 से t तक, कहां से कहां तक है गुड़िया 0 से t तक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है भैया। आ रहा है ना, चलो तो अब इसे देख लो फिर फटाफट, ये आपके पास जो मिलने वाला है फॉर्मूला वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास v0t प्लस ये हो जाएगा, हाफ को मैं बाहर कर लेता हूं 1/2, a का मतलब a, और यहां ध्यान से देखो अगर मैंने कहीं पे टी स्क्वायर लिखा हुआ है और मैं कह रहा हूं कि पहले आपको क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर ही मिलेगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल वाला काम करेंगे अगर हम, तो क्या होगा हमारे पास, यही केवल टी स्क्वायर ही मिलेगा ना तनु, तो इसका मतलब क्या मिला आपको, केवल टी स्क्वायर मिला, ठीक है, केवल क्या मिला, टी स्क्वायर मिला, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है भैया। इतना समझ में आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपके पास, तो यहाँ मिल रहा है आपके पास x - x0, यहाँ क्या मिल रहा है x - x0, चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको आधा मतलब इतना तो समझ में आ गया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं है, आ रहा है भैया। होप है। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, x = क्या मिल जाएगा आपके पास, ये प्लस में चला जाएगा, तो x0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्चुअली जो इनिशियल हमारे पास पोजीशन था, जनरली इनिशियल पोजीशन हमारे पास 0 होता है, तो अगर इनिशियल पोजीशन 0 है तो ये सब खत्म, ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बाकी बस आपके पास ये बचेगा, इसीलिए आपको बोला जाता है कि x = क्या हो जाएगा v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मिलेगा ना, हाँ भैया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे x0 आया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, x0 का मतलब होता है कि इनिशियल पोजीशन, और जनरली हम इनिशियल पोजीशन क्या लेके चलते हैं, 0 से लेके चलते हैं, इसलिए हमें क्या मिलेगा, यही मिलने वाला है, ठीक है, अगर मान लो हो सकता है ठीक कि है। मैंने इनिशियल पोजीशन तुमको 0 से ना स्टार्ट कर कर कहीं और से स्टार्ट कर दिया, मैंने बोला कि तुम यहाँ पे नहीं थे, तुम यहाँ पे थे, तुम पहले ही यहाँ पे थे और यहाँ से स्टार्ट किया तुमने, तो इनिशियल पोजीशन तुम्हारा बदल गया, इनिशियल पोजीशन तुम्हारा बदल गया, तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो ये, तो इस कंडीशन में आप इसे यूज करोगे, अदरवाइज जनरली इनिशियल कंडीशन हम लेके चलते हैं 0 से, यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 हमारा इनिशियल पोजीशन था, ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो, अब हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन जो था आपका उसे प्रूव करना है, ठीक है ना गुड़िया, एक तो तरीका आपको बता दिया नॉर्मली, इसके पहले वाला, अब इसको देखो क्या है, आपको पता है a बराबर क्या होता है, बताओ तो तनु, a बराबर क्या होता है, दिखाई दे रहा है क्या, a = क्या होता है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ तो बताओ तनु, a बराबर क्या होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है a = हाँ बताओ, अभी बताया था कुछ देर पहले, dv/dt होता है क्या, हाँ भैया। a = dv/dt होता है क्या, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अच्छा एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे मैं ऐसा करता हूं dv/dx कर दूं, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहाँ पे dx से, और ये dt हो जाएगा फिर से, क्योंकि dx से dx कैंसिल हो जाएगा और फिर ये dv/dt मिल जाएगा, आपको डिफरेंशिएशन जब बता रहा था उसी समय बताया था मैंने कि ऐसा हम कर सकते हैं, बताया था गुड़िया,
ठीक है ना, यानी वी कैन डिफरेंशिएट डीवी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डीएक्स जो है उसको फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी। और आपको पता है यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूं dx बाई dt इंटू dv बाई क्या है हमारे पास है, dv बाई dx है, ठीक है ना, ये वाला। अब एक बात बताओ कि dx बाई dt क्या होता है तनु, dx बाई dt क्या होता है संदीप, dx बाई dt क्या होता है, नहीं बताओगे? dx का मतलब है स्पीड, तो स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, सॉरी पोजीशन, पोजीशन की बात की जा रही है, स्पीड नहीं है, पोजीशन है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारे पास, स्पीड मिलता है। ये माइक किसका है, बंद करो। हाँ भैया। चलो, तो dx बाई dt क्या होता है, v होता है हमारे पास, है ना गुड़िया। तो क्या करेंगे इसका, अब हम क्या करते हैं, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं v dv बाई dt, v dv बाई dx, v dv बाई dx, ये लिख सकता हो ना, ये हमारा a है, ये हमारा क्या है गुड़िया, a है, ठीक है ना, ये a के इक्वल है। अब यहां से सॉल्व कर लो, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसके, ये x इधर चला आएगा, ये हो जाएगा ax इक्वल टू v dx, होगा क्या ऐसा, हाँ भैया। ax नहीं है, a dx है। आप इसको आगे पीछे कर लो, चलो ऐसे कर लेते हैं, v dv इक्वल टू a dx, ये होगा, हाँ ठीक है, हाँ संदीप। हाँ भैया। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dx। इंटीग्रेशन हम दोनों साइड में कर रहे हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, v के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो जब यहाँ पे हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे, कहां से कहां तक, फिर तो v इनिशियल से v फाइनल तक, v इनिशियल से v फाइनल तक, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x कहां से कहां तक जाने वाला है, x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक, सॉरी x फाइनल तक। अरे बात समझ में तनु, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो, सॉरी इंटीग्रेट करते हो, उसी के रिस्पेक्ट में बात करोगे ना, वो कहां से कहां तक फैल रहा है, वो कहां से कहां तक जो है मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बताओ इसका आंसर आपको याद है, नहीं याद है? अभी आपको कुछ देर पहले तो लिखवाया था मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स अगर कहीं पे हो तो वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2, होगा क्या, हाँ भैया। होगा ना। तो यहाँ पे भी यही होगा ना, ये बाई 2 को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर, कहां से कहां तक, तो ये हो जाएगा आपको वी नोट से लेकर वी तक। और यहाँ पे क्या हमारे पास है, ये तो बाहर रख लो, और यहाँ पे आपको मिलेगा केवल एक्स, केवल क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। और एक्स कहां से कहां तक, तो एक्स जो है एक्स नोट से लेकर एक्स तक, एक्स क्या मिलेगा, एक्स नोट से लेकर एक्स तक। समझ में आ रही है गुड़िया। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं इसे, तो क्या मिलने वाला है, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा वी स्क्वायर मतलब 1/2, ये हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, एक बार फाइनल रखते हैं, एक बार इनिशियल रखते हैं, ठीक है ना गुड़िया संदीप। और यहाँ पे क्या हमारे पास है, हाँ, तो ठीक है यहाँ पे भैया। है a इंटू, ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस एक्स नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल। कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं है ना। ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा, डिवाइड में ये हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर
इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या मिलेगा 2a, और ये है आपके पास x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट। एक्चुअली ये x माइनस एक्स नॉट क्या होता है, डिस्टेंस ही तो होता है, हाँ भैया। ठीक है। ये क्या होता है हमारा डिस्टेंस ही तो होता है, तो डिस्टेंस को हम s से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, जो थर्ड इक्वेशन है, आपका मोशन का थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। एक चीज और है इसकी खासियत कि ये जो है नॉन यूनिफॉर्म, अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, मतलब जो एक्सेलरेशन है अगर वो क्या है, पहले हमारे पास क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, मतलब हर जगह सेम एक्सेलरेशन लगा था, एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपके पास अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल और ये फाइनल है, दोनों पोजीशन यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। तो ये आपको पोजीशन के कारण आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। चलो।